नमस्ते फ्रेंड्स। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर धियो योगी क्रिया। अलग अलग नाम है, नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा। इस टेक्निक का नाम है भ्रामरी कर्ण धियो योगी क्रिया। नाम थोड़ा लंबा है, अलग है, जैसे कहा कि याद नहीं रखा तो भी चलेगा। बस एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये एक्टिविटी पूरी तरह से परफेक्ट कर पाएंगे। वैसे परफेक्शन भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ग्रेजुअल वे धीरे धीरे एंटर करना ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। परफेक्शन अपने आप आएगा, जब आएगा तब आएगा। कोशिश करेंगे पार्टिसिपेशन की। रेडी? सो स्टार्ट। पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ ये टेक्निक, तो आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ। रेडी? सो स्टार्ट। देखिए, भ्रामरी कर्ण धियो योगी क्रिया करनी ऐसे है। क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं या फिर चेयर्स पर बैठे हैं, जैसे भी आप बैठे हो कंफर्टेबली बैठना है, देखना है। बैठने के बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कानों पर ले आना है। कानों के ऊपर दोनों हाथ रखने हैं और नाक से सांस लेनी है लंग्स में। सांस लंग्स तक लेने के बाद लंग्स में, फेफड़ों में सांस फिल करनी है और होल्ड करके रखनी है। कानों पर हाथ है, नाक से सांस लंग्स तक फिल की है, सांसों को, ब्रेथ को होल्ड किया है और उसके बाद आंखें बंद की है। आंखें बंद करने के बाद म की चैंटिंग करनी है, यानी हमिंग साउंड क्रिएट करना है। while rotating hand in a circular manner over your ears. Yes. कानों पर हाथ सर्कुलर मैनर में गोलाकार रूप से रब करने हैं। ऐसे जेंटली प्रेस करते हुए, कानों को जेंटली प्रेस करते हुए गोलाकार रूप से कानों पर हाथ रब करते हुए सर्कुलर मैनर में रोटेट करने हैं। लेकिन कैसे? म की चैंटिंग करते हुए। तो फोकस हाथों पर भी, यानी इस क्रिया पर भी, और म की चैंटिंग पर भी। तो म की चैंटिंग ऐसे होगी, इनहेल किया, जितनी आप सांस ब्रेथ को एक्सटेंड कर पाए उतने लेवल पर एक्सटेंड करना है। अगर किसी की कैपेसिटी एक्सेलेशन की कम है तो उस हिसाब से वो एक्सेल करेगा while chanting ma. The third swara of the om, a, u, ma. Fade in, high pitch, fade out, gradient effect. तो पूरी क्रिया ऐसे करनी है, आप देखिए। 1. Placing hands over ears. 2. Closing the eyes. 3. Inhaling through nose up to lungs. 4. While chanting ma, rotating hands over ears in a circular manner. Inhale. जैसे हम पूरी तरह से ब्रेथ को एक्सहेल करेंगे व्हाइल चैंटिंग म, तो उस हिसाब से धीरे धीरे क्रिया स्लो डाउन करनी है, स्टॉप करनी है, रिलैक्स होना है और फिर से ध्यान मुद्रा में आकर बैठना है। आंखें बंदी रहेगी और अब सेम क्रिया हम 3 टाइम्स मोर करेंगे सब साथ में मिलकर। आंखें बंद रहेगी ये तीनों क्रियाओं में। अब मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ ताकि हम सब मिलकर ये क्रिया 3 बार कंटिन्यूस में कर सकें। साथ में मिलकर ये एक्टिविटी करेंगे। तो इसके लिए अगर ये एक्टिविटी सबको समझ में आ गई है तो अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर नहीं समझ में आ गई अभी भी तो शुरुआत की फर्स्ट एक्टिविटी आप देखिए, फिर जो नेक्स्ट 2 एक्टिविटीज होगी उसमें आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने का पर्पज ये है कि एनर्जी इनवर्ड फ्लो हो, एनर्जी आंखों से ज़्यादा बाहर ना जाए, एनर्जी ज़्यादा खर्च ना हो, एनर्जी ज़्यादा इस क्रिया में लगे और ये क्रिया आपको स्ट्रेस रिलीज कराने में, मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली रिलीफ देने में या रिजुनेट करने में हेल्प करे। लेकिन जैसे ये क्रिया रिजुनेट करेगी या नहीं करेगी
इफेक्टिव है या नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा। या अभी भी आप करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर फील होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने एक्टिविटी की है और मैंने भी खुद ये एक्टिविटी फील की है कि ये रिजल्ट देती है। अब आप तभी बिलीव कीजिए जब आपको रिजल्ट मिले, नहीं तो दूसरी एक्टिविटी है, हम दूसरी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप साइंटिफिकली इस एक्टिविटी में एंटर करें। साइंटिफिक अप्रोच ज़रूरी है। जैसे ही साइंटिफिकली हम एंटर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी ये यूज़फुल है या नहीं है, तो ये क्रिया आपकी हो जाएगी। और जैसे ये क्रिया आपकी बनेगी तो ये 57 ट्रिलियन प्लस सेल्स रेडी हो जाएंगे ये क्रिया रेगुलर करने के लिए, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट से पता चल गया है कि ये क्रिया बेनिफिशियल है हमारे लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, एनर्जी के लिए, और अगर सोल होती है तो सोल के लिए इफ़ेक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, होलिस्टिकली, स्पिरिचुअली, ह्यूमनली, सब साथ में मिलकर। रेडी? सो स्टार्ट। चेक योर पोजिशन, सिट इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर एज यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर। जो चेयर्स पे बैठे हैं वो कंफर्टेबली बैठे, स्पाइन स्ट्रेट करके। राइट, नाउ क्लोज योर आइज। या अगर एक बार देखनी है तो कुछ लोग जिनको अभी भी पूरी क्रिया नहीं समझ में आई है, उनके लिए आंखें खोलकर देख सकते हैं। पहले दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पाम्स को, हाथों को, हथेलियों को कान पे रखना है। ये जो हाथ का सेंटर पोर्शन है वो कान पर आएगा बीचों बीच, ऐसे। उसके बाद नासिका से सांस लेनी है, लंग्स तक फिल करनी है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही ब्रेथ को लीजिए, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उससे 2 कदम पहले ही रुकिए। हमें पूरी कैपेसिटी भी नहीं यूज करनी है, हमें ग्रेजुअली और स्लोली इस एक्टिविटीज में आगे बढ़ना है। इनहेल, होल्ड, क्लोजिंग द आइज एंड स्टार्ट while chanting म, rubbing your hands in a circular manner over the ears. Inhale and start. Now relax. Now relax. Take your hands down. Sit comfortably. 2 times more. While closing the eyes, focusing over yourself. Start. Raise your hands. दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कानों पर हाथ रखने हैं। परफेक्ट। नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लंग्स में सांस फिल करनी है। इनहेल, होल्ड, start circulating hands in a clockwise manner over the ears. Rotate while chanting or creating humming sound of M. Inhale and start. Now relax, take your hands down. लास्ट वन, द सेम एक्टिविटी। दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, कानों पर दोनों हाथ रखने हैं। इनहेल थ्रू नोज अप टू लंग्स, होल्ड द ब्रेथ। सांसों को रोक के रखना है लंग्स में, और सर्कुलर मैनर में हाथों को रोटेट करते हुए म की चैंटिंग। स्टार्ट। नाउ रिलैक्स। हाथ नीचे लेने हैं, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद ही रहेगी। नाउ स्लोली ओपन योर आइज। धीरे धीरे आंखें खोलनी है। नाउ रिलैक्स। ये सेम एक्टिविटी अब हम 2 बार कंटिन्यूस वे में करेंगे, लेकिन इस बार एक सटल पार्ट ऐड करना है। अपने मन को थर्ड आई पर ले जाना है। यस, मेंटल फोकस इज ओवर द थर्ड आई। आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाना है और फिर यह क्रिया करनी है, क्योंकि यह क्रिया फिजिकली और फिजियोलॉजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट करती है अपने ब्रेन पर, न्यूरो सेल्स पर, और मोर ओवर पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर। बॉडी का जो मेन पार्ट है, जैसे कि
जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन। इसके बारे में या इसके इम्पोर्टेंस के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन है तो हम है, ब्रेन नहीं तो हम नहीं है। तो ये ब्रेन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करती है क्रिया, आप फील भी कर सकेंगे। और आपने अभी जैसे क्रिया की है तो आप ये फील भी कर पाए होंगे कि जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो ब्रेन पर होता है। इसका जो सेंसेशन, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी जो फील होती है वो ब्रेन पर फील होती है। तो हमें बस अपना ध्यान ले जाना है थर्ड आई पर ये क्रिया करते हुए। सटल पार्ट है, बस ध्यान ले जाने से काफ़ी कुछ बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर, और वो यह कहती है कि ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग, यानी जो देखने वाला है, जिसको देख रहा है, उस पर परिणाम लाता है। आपने काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, या फिर और भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग। तो काफ़ी सटल पार्ट है, आप देखिए। किसी को लगा भी कि इसका ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, देखने से क्या होगा, लेकिन आप ये सटल पार्ट जो ऑब्जर्वेशन का है वो इन्वॉल्व करके देखिए और रिजल्ट आपको खुद ब खुद पता चलेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट है, किसी को पहले, किसी को देर से, किसी को 20 दिन में, किसी को 1 हफ्ते में पता चल सकता है। टाइम वेरी ज़रूर होगा लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और साइंटिफिकली हम जा रहे हैं, हम ब्लाइंडली फेथ किसी पर भी नहीं कर रहे हैं, हम बस अभी प्रयोग करके देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और ये समझने के बाद घर पे या फिर वर्क प्लेस पे आपको जहाँ अच्छी जगह मिले वहाँ पे आपको ये सारे एक्टिविटी प्रयोग करके देखनी है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करना है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। और अगर कंक्लूजन कहता है कि नहीं ये क्रिया मेरे लिए अच्छी है, तभी आगे बढ़ना है। और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो छोड़ देते हैं न्यूट्रल स्टेट पे और आगे सर्च जारी रखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं 2 times मोर while involving this subtle part of focusing over third eye। तीसरे नेत्र पर यानी आज्ञा चक्र पर, यानी भ्रुकुटियों के बीचों बीच बस हमें ध्यान देना है। आंखें बंद करके ध्यान कैसे देंगे? आंखें बंद करके मन की आंखों से फोकस करना है थर्ड आई पर। रेडी, शुरू करते हैं। एक बार फिर से ये क्रिया आंखें खोलकर, मन की और शरीर की दोनों आंखें खोलकर ये क्रिया देख लीजिए, इसको एब्जॉर्ब कीजिए और फिर इसको घर पे या वर्क प्लेस पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अभी तो बस हम प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, करना कैसे देखिए एक बार फिर से। इस बार सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेलियों को कान पर रखने हैं ऐसे, यानी हथेलियों का जो सेंटर पोर्शन है वो कान के बीचों बीच आएगा ऐसे। तो थोड़ा सा हॉलो इफेक्ट आपको यहाँ पर फील होगा। जैसे हम कानों पर हाथ रखते हैं वैसे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि हम पानी के अंदर हो। अलग सी आवाज़ है, आपको पता चल गया होगा। जैसे आप कानों पर हाथ रखेंगे तो आवाज़ हमें अलग सुनाई देती है। तो वही इफेक्ट हमें चाहिए, ना ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना है कानों को, ना पूरी तरह डिटैच करना है। जेंटली बस यहाँ पर प्लेस करने हैं दोनों हाथ। अब नाक से सांस लेनी है, लंग्स में सांस फिल करनी है और म की चैंटिंग करते हुए नाक से एक्सहेलेशन होता रहेगा। हमें बस म की चैंटिंग पर फोकस करना है। यस, जो तीसरा स्वर है ओम का, अ उ म, मकार, ये इफेक्ट क्रिएट करना है। और जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे। रेडी, अभी हम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा समझना, बार बार अलग अलग डायमेंशन से, एंगल से समझना ज़रूरी है। ध्यान यहाँ पर दीजिए, इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जैसे ही आप इस क्रिया को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप वर्क प्लेस पे, घर पे इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए हैं, आप ये क्रिया देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेशन आपका यहाँ पर जता रहे हैं, तो ध्यान भी इस क्रिया में होना ज़रूरी है, प्रयोग करना ज़रूरी है। दूर से देखने पर, बाहर से देखने पर नहीं पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, होल्ड हार्टेडली, पूरी तरह से।
पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। रेज योर बोथ हैंड्स, प्लेस इट ओवर ईयर्स। परफेक्ट। इनहेल, होल्ड, क्लोज योर आईज and start while rotating hands in a circular manner. Chanting of Ma. आंखें बंद ही रखनी है। लास्ट वन, ये सेम एक्टिविटी करने वाले हैं। रेडी, सो स्टार्ट। प्लेसिंग हैंड्स ओवर ईयर्स। इनहेल एंड स्टार्ट। Now relax. Take your hands down. आंखें बंद ही रखनी है। Focus over third eye. Now slowly raise your both hands. Join it together. Join your palms together. Rub your hands. Create some energy and place your palms over your eyes. आंखों पर दोनों हाथ रखने हैं और हथेलियों के बीचों बीच धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ नीचे लेने हैं ध्यान मुद्रा में और रिलैक्स होकर बैठना है। ध्यान देना जरूरी था, ध्यान देना जरूरी है और ध्यान देना जरूरी रहेगा। यह क्रिया भी जरूरी है, लेकिन क्रिया अपने आप में रहकर की जाए तो ज़्यादा लाभ देगी, ज़्यादा बेनिफिट देगी।